संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। कहूं कहां लग देख ले। साहिब कहते हुए कहां से कहां तक कहूं, पूरा संसार देख ले। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। झूठा कौन सा होता है? जो नाशवान है, खत्म हो रहा है, मिट रहा है, बदल रहा है, वह झूठा होता है। जैसे हमारा शरीर दृष्टांत ले लो। हमारा शरीर सच्चा सा लगता है, अपना सा लगता है, जिंदा है, सारे कार्य कर रहा है ये शरीर। आत्म शक्ति बैठी है, ये क्रियाशील है, जिंदा है, सब कार्य कर रहा है। शक्ति निकलेगी, ये गिर जाएगा, पड़ जाएगा और सचमुच में ये नष्ट होने लगेगा। पांचों तत्व, जिनसे तत्व पांचों से बना था तन, पांचों तत्व वापिस होने लगते हैं। ये झूठा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, कोई घर में नहीं रखता इसको। सभी क्या कहते हैं जी, ले चलो। अब तो हिंदू सनातनी दाह संस्कार कर देते हैं लकड़ियों में। मुस्लिम और ईसाई मिट्टी में दफना देते हैं।
यानी मिट्टी में ही मिला देते हैं। बाहर मत जाओ, अपना ही देख लो। जो शरीर सत्य नजर आ रहा है ये भी असत्य हो जाना है, क्योंकि अपने सामने बहुत लोग चले गए और हर रोज जा रहे हैं। बहुतों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़ के आते हैं। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। कबीर साहिब कहते हैं भाई बहुत बीत गई तेरी उम्र की पूंजी हम लेके आए हैं, दिन प्रतिदिन उम्र घट रही है, हम मौत की तरफ कतार में खड़े आगे आगे खिसकते जा रहे हैं और मौत के दरवाजे पे जाके जीवन लीला समाप्त हो जाती। बहुत गई, बहुत चली गई पूंजी समासों की, अब तो आंख उघार। साहिब कहते हैं अब तो आंख खोल कर देख ले। कब खोल लेगा आंख? आंख खोलना मैंने चेत जा, अपने बारे में विचार कर ले। दुनिया के बारे में सब विचार किया, औरों के लिए जिया, सारे समास हमारे परिवार में, धन कमाने में, जमीनों को खरीदने में, कोठियां बंगले महल बनाने में, ऊंचे पद ग्रहण करने में, फैक्ट्रियां लगाने में, इनमें सारे श्वास हमारे खर्च हो जाते हैं। क्या करते हैं हम? कमाई करने जाते हैं हम। क्या कमाई करते हैं? देखो सुनो, हम पहले कोई फैक्ट्री लगाते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, आउटपुट देखेंगे कितनी लागत होगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, सप्लाई कहाँ होगी, बचत कितनी होगी, फिर कारोबार शुरू किया जाता है। अगर बचत नजर नहीं आए तो हम नहीं शुरू करते। फिर ये तो हम करते हैं, फिर अपने बारे में जरा तोल मोल कर देख लें कि हमें क्या मिलेगा इन सारे कार्यों से। जब मौत पे सब छूट जाना है, अपना अपना करके बनाते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर अपना तो साथ नहीं गया और नहीं जा रहा है। फिर क्या जा रहा है? उस सामान के इकट्ठा करने में, वह दौलत कमाने में, जो पाप कर्म किया गया हमारे द्वारा वह हमारे साथ जा रहा है, हमारी गुलामी का कारण बन रहा है। 184 की तरफ धकेल देगा हमें वो। कौन जाएगा साथ? विचार करो। कोई परिवार का जन साथ नहीं जाता। कोई पैरवी करने वाला इस जगत का कोई नहीं जाता साथ। आत्मा अकेली खड़ी होती है, धर्मराय की कचहरी लगती है। जी कचहरी किसने देखी? मनुष्य की देख लो। किसने बनाया मनुष्य? परमात्मा ने। परमात्मा ने बनाया मनुष्य को। फिर परमात्मा की शक्तियां भी तो मनुष्य में आई होंगी, आई हुई हैं। सुचारू रूप से जीवन चले, शांतिपूर्वक चले, समाज का संगठन हुआ, सुरक्षा के लिए पुलिस, अपराधियों के लिए कानून बनाया, अपराध जो कोई करेगा दफाएं, संविधान कानून बना दिया, और फिर माननीय अदालतें आ गई, दंड रूप में जेलें बना दी मनुष्य ने। ये सारा तो मनुष्य बना रखा मनुष्य ने। फिर ये स्थूल में है, जो पाप कर्म बाकी रहते हैं जीवन में, जिनका भोग या दंड हमें नहीं मिलता यहां, फिर कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा
पक्का मिलेगा। वहां भी कचहरी है, अदालत है, कर्मों का लेखा जोखा बही सामने आएगी। ये देखो भाई, ये किया हुआ है, सबूत नहीं मांगे जाएंगे, आदेश मिलेगा जाइए, ये दंड है। फिर कौन देखेगा, कौन बचाएगा, कौन किसका क्या करेगा। अब तो आत्मा बैठी है मनुष्य तन में, अब तो अपना भी कर सकते हैं, दूसरे का भी करते हैं हम। दूसरे का करते करते तो चले गए, अपना नहीं कर पाए। अपना क्या है? अपना तो भक्ति कर्म है जो भगवान से मिलाएगा। भक्ति धन, भक्ति की पूंजी बनेगी, जिसका अर्थ और कुछ नहीं है, जगत से नहीं मिलवाती, वो भगवान से मिलाएगी। जैसे सोना सुनार से मिलवा देता है, लोहा लोहार से मिलवाता है, और दवाइयां डॉक्टर से मिलवाती हैं। केमिस्ट दवाइयों की दुकान पे दवाइयां भरी हैं, पर वैद्य के डॉक्टर के बिना तो कोई दवाई नहीं दी जा रही। किसके अधीन आ गई सारी दवाइयां? डॉक्टर के अधीन आ गई है। क्यों? उनका ज्ञाता है वो। साल्ट क्या क्या है, उसकी कलम चलेगी। ये फला 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 5 प्रकार की गोलियां भाई, बुखार है, जुकाम है, ये दे देना और ये परहेज है। डॉक्टर से दवाइयां या दवाइयों से डॉक्टर, बात तो बराबर है, कोरिलेटेड है। फिर भक्ति भी तो भगवान से मिलाएगी। भक्ति संसार में चलती नहीं। कोई दुकान हो जी, 1 किलो भक्ति ले लो और ये सामान दे दो, ऐसा तो है नहीं। कोई दुकान नहीं यहां पे। यहां तो उल्टा होगा। क्या होगा उल्टा? अगर भक्ति की बातें करेंगे ना हम, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, भाईचारे में, बार बार, पता क्या कहेंगे? इसका दिमाग चल गया भाई। हर समय भक्ति कर लो, सत्संग सुन लो, हमारा भाई तो बस पागल हो चुका है। कहेंगे लोग, बिल्कुल कहेंगे। जब आप उनकी धारा में थे, उनकी धारा में चल रहे थे, अच्छे थे, अब मालिक की तरफ चल रहे हो। भगत और जगत, इनका तो भाई बैर है। जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। गया मैंने पागल हो गया। हम कहते ना, वहां जमीन खरीदेंगे, फलाने प्रदेश में ठेके पे ले लो, 100 एकड़ फला फसल करके इतने लाख कमा के आएंगे हम। बच्चे को, बेटे को विदेश भेज दो, इतने लाख रुपए कमा के 5 साल में महल बना देगा अपना। यहां से कमा लो, वहां से कमा लो, ये कर लो, ठेका ले लो, फला कर लो। वो जो भगत है ना भाई, कहता ये हमारा भाई तो पागल हो चुका, पैसे कमाने के प्रति पागल हो लिया। कहते हैं इसको सपने भी धन के आते होंगे। और वो जो दूसरा भाई है, भाई भक्ति कर लो, क्या पता कब श्वास निकल जाए। ये जीवन अनमोल है, मनुष्य तन अनमोल है, भक्ति करने के लिए मिला है। और भक्ति के अलावा अपना कोई धन यहां है नहीं, जाएगा नहीं। ये 2-4 बातें सुना रहा है वो भाइयों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। क्या कह रही है? तो लिया पागल भाई, इसे बचियो। वो भाई उसको पागल कह रहा है और वो उसको पागल कह रहा है। फिर यही तो कह रहे साहिब, जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। फिर बना लो अपना, आओ बनाते हैं अपना। परिवार बनाया, दादा दादी हमारे सामने आए, हमें गोद में लेके खिलाते थे, घुमाते थे, वो हमारे सामने चले गए। माता पिता भी बहुतों के जा चुके हैं,
नहीं तो जाने की तैयारी में है भाई। फिर अपनी क्या गारंटी है? यहां तो हम पद चिन्ह पहचानते हैं, किस गली में किस कहां से गया था, और फिर वो जो मर के जा रहा उसके पद चिन्ह दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं मिलते कदमों के भी निशान। फिल्मी गीत एक शायर होते हैं, उनके पास भी बहुत तजुर्बे बहुत अनुभव होते हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं मिलते कदमों के भी निशान। कदमों के भी निशान नहीं, कदम तो यही छूट गए। ये शरीर वाले कदम यही छूट गए। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, वापिस भी आते हैं। क्यों? श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, पहले समझो 2 अध्याय 2 श्लोक 9 में अर्जुन कहते हैं, हे माधव ये मेरे सारे अपने हैं, चाचा हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, बहनोई हैं, मेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं। मैं इनको मार के राज्य लेना नहीं चाहता और हथियार रख देता। अध्याय 2 के श्लोक 9 में हथियार रख दिए। अब समझाना शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान। अध्याय 2 श्लोक 12 में फरमाते हैं, अर्जुन जिनको तू अपना कह रहा है और हम, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो और ये योद्धा लोग न रहे हों, और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब हम सभी नहीं होंगे। फिर आ ही तो रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, शरीर बदल के आ रहे हैं, परिवार बदल के आ रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। फिर यही तो आवागमन है। फिर इस आवागमन में सुख कैसा है बता दो। आज कोई महल में है, बहुत सारा पैसा है, गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर, सुरक्षा अधिकारी, सब कुछ है। फिर कब तक है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष व्यर्थ हो गया। फिर मौत पे छोड़ के जा रहा है। फिर सफाई तो नहीं पाया सुख, और बीमार हो गया तो इस दौरान फिर दुख ही तो आ रहा है। जितना ज्यादा धन होगा, चिंताएं, तनाव, समस्याएं उतनी ज्यादा साथ रहती हैं। ये ध्यान से समझ लो। अगर कोई गरीब है, उसकी चिंता, उसकी चाहत छोटी है। जितना बड़ा अमीर होगा, महलों में रहने वाला होगा, सारी की सारी संपत्ति का रख रखाव बहुत जिम्मेदारी है। फैक्ट्रियों में हड़ताल, चिंता, बाजार में मंदी, स्टॉक बन गया, चिंता, कहीं घाटा हो गया भारी, चिंता, सरकार का हिसाब किताब संभाल के रखना, बहियों में, उनमें रजिस्टरों में, चिंता। कहीं है ही नहीं ऐसा तो। बिना चिंता किए सब कुछ हो जा रहा, कुछ नहीं, चिंताएं बढ़ेंगी।
हमें नजर आ रहा, वो गाड़ी में गया फुर, मौज है भाई। कई बार रात को नींद नहीं आती, उन्होंने चिंताएं होती हैं। रात को ही फोन आ गया जी, फैक्ट्री में एक आदमी मर गया, होगी चिंता। सेठ जी को रात को नींद नहीं आनी है। देखो भाई कुछ करो, कहीं अपने ऊपर ना पड़े, चिंता। ये चिंताएं रहेंगी, फिर सुख, जब चिंता है तो फिर सुख नहीं है। सोच लो, जब डर है और चिंता है फिर सुख थोड़ी है वहां। सुख हमें दिख रहा है, जैसे छोटा व्यक्ति बड़े वाले को सुखी मानता, उससे बड़ा उससे बड़े उसको, बड़े बड़ों को हम सुखी मानते चले जाते हैं। जब वास्तव में बैठ के बात करते हैं ना, सेठ जी आप तो बहुत सुखी हो गए, कैसा सुख है, तुम्हें दिखता है सुख, मैं सुखी होगी कुछ नहीं हूं। दुख की प्रकार हैं, किसी को तो आटा घर में नहीं है, भोजन चाहिए है, इतनी चिंता है। किसी के तो तन का कष्ट है, शरीर का ही दुख है, किसी को धन का दुख है, कोई मन से दुखी है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंता नाम बिनो सभी काल की फांस। साहिब कहते हैं चिंता तो सतनाम की। भाई देखो साहिब ने फैसला दे दिया, अगर चिंता करनी है ना तो सतनाम की भक्ति कितनी की है, सिमरन कितना किया है। और न चितवे दास, हे मनुष्य और चिंता मत कर। फैसला देंगे एक लाइन में, जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। जो सतनाम को छोड़ के चिंता कर रहा है, सारी काल की है, फंसाने वाली है। और ये तो माया का देश है, माया का पसारा है। हमारा शरीर भी माया का है, महल माया के। सभी खेतों में सब्जी, सभी अनाज, सभी माया है। फैक्ट्रियां, कोठियां, बंगले, दूर तक सारा साजो सामान माया है। माया स्थूल में है, ये दिखती है बारी आंखों से। कहते ना ये तो माया का जोरा गोरा भाई, फिर माया ही राज कर रही है। कौन? ये शरीर ही तो राज कर रहा है। पूंजी आत्मा की, श्वासों की है, फिर क्या पैदा करवाएगी? माया तो माया को पैदा करवाएगी। धन माया, जितनी फैक्ट्रियां, जितना सामान बन रहा सारी माया, नोट माया, जेवर माया, जो भी इकट्ठा करेंगे सारा का सारा माया है। माया माया को कमवा रही है और माया माया को फंसा भी तो रही है। चोरी क्या है? माया। फंसा कौन? चोर। पिटाई किसकी हुई? इस काया की, शरीर की। ये काया ही तो माया है, इसी की पिटाई हुई है। इसी काया को उठा के जेल में डाल दिया, फिर ये माया ही तो है। पीटने वाला कौन? माया। डंडा कौन है? माया। पीटा किसको? काया को। ये माया तो है, फिर सारा माया का ही तो कर रहे हैं हम।